नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जसपुर में लपकना पुल के पास झाड़ियों में संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुआ एक व्यक्ति का शव। काशीपुर में 5, 6 और 10 दिसंबर 2025 को विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। काशीपुर बार एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता दिवस मनाया गया। शिवलिंग स्थापना प्राण प्रतिष्ठा। रामनगर में करनी सेना ने फूंका मौलाना महमूद मदनी का पुतला। काठगोदाम स्टेशन में रेंटल बाइक पर मनमानी, जल्द होगी कार्रवाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रपुर पहुंचे। अब खबरें विस्तार से। जसपुर में लपकना पुल के पास झाड़ियों में संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुआ एक व्यक्ति का शव काफी दिन पुराना बताया जा रहा है और सब गले हुई अवस्था में प्राप्त हुआ है, जिस कारण शव की पुष्टि नहीं हो पा रही है, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि व्यक्ति की उम्र लगभग 50 वर्ष से अधिक है। पुलिस प्रशासन द्वारा सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया गया है और पंचनामा भर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। काशीपुर में 5, 6 और 10 दिसंबर 2025 को विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड ने बताया कि 3311 केवी उप संस्थान 20 नंबर बाजपुर रोड के तहत नए 11 केवी टांडा उज्जैन फीडर के निर्माण और पक्का कोट उपकेंद्र में 10 MVA ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर 125 MVA किए जाने का कार्य प्रस्तावित है। इसके चलते 10 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक आवास विकास, मेन बाजार, गौतम नगर, मुरादाबाद रोड व आसपास के क्षेत्र तथा 6 दिसंबर को गौतम नगर, मुंशीराम, काजीबाग, कानून गोयान, किला, थाना साबिक, पक्का कोट, लक्ष्मीपुर पट्टी और कवि नगर में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बिजली आपूर्ति आंशिक या पूर्ण रूप से बाधित रहेगी। काशीपुर बार एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सीनियर एडवोकेट शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस जयंती और अधिवक्ता दिवस के अवसर पर हम सब अधिवक्ता संकल्प ले कि हम हमेशा समाज की भलाई और न्याय के लिए कार्य करेंगे। आज शिव मंदिर साकेत नगर काशीपुर वार्ड नंबर 38 में प्रातः ढोल नगाड़े के साथ जय घोष करते हुए कलश यात्रा प्रभात फेरी पंडित मनोज शर्मा के सानिध्य में, जिसमें बच्चे, महिलाएं व पुरुषों द्वारा निकाली गई, मंदिर में शिव परिवार, नंदी महाराज, हनुमान जी आदि मूर्ति स्थापित की गई तथा मंदिर में हवन किया गया व भंडारा कराकर प्रसाद वितरण किया। अरे यार, ये फिर से लीकेज शुरू हो गया। कितना झंझट है भैया। मुझे ऐसे पाइप चाहिए जो मजबूत हों और लंबे समय तक चलें। घर का लीकेज रुक ही नहीं रहा। साहब, एक ही भरोसेमंद विकल्प है, यूनिको यू फ्लो पाइप्स। मजबूत, टिकाऊ और पूरी तरह लीक प्रूफ। सब ग्राहक इसकी तारीफ करते हैं। वाह, घर फिर से अच्छा लगने लगा। यूनिको पाइप्स ने समस्या पूरी तरह हल कर दी। खरीदे यूनिको यू फ्लो पाइप्स, टिकाऊ, मजबूत और पूरी तरह भरोसेमंद। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। अरे भाई, जरा रुकिए। कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। को भोपाल में मौलाना महमूद मदनी के द्वारा दिए गए बयान से अब पूरे देश के हिंदूवादी संगठनों ने इस बयान का व्यापक स्तर पर विरोध करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर बुधवार की शाम को करनी सेना के दर्दनाक कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड पर मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ रामनगर कोतवाली पुलिस में भी तहरीर सौंपकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। करणी सेना निरंतर जिहादियों का बहिष्कार करती है। भोपाल में उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी द्वारा एक बयान दिया गया, जिसमें उसने जिहाद को बढ़ावा देने का काम किया गया। उसने कहा कि जो निरंतर संपूर्ण भारतवर्ष में जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं होनी चाहिए, उसका कतई करणी सेना समर्थन नहीं करती है और मांग करती है और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मांग करती है ऐसे जिहादी सोच रखने वाले व्यक्ति की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से ये जेल जाना चाहिए। साथ में उसने राष्ट्रवादी मुसलमानों को उकसाने का काम भी किया, जिसने कहा जो वंदे मातरम और भारत माता की जय कहते हैं वो मुर्दा समाज है। तो उसने ऐसे हिंदू समाज के साथ साथ राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज को भी घेरा है और उकसाने का काम किया है। वंदे मातरम कहने वाले को मुर्दा समाज कहा है। हमने मांग की है कि ऐसे व्यक्ति पर तत्काल प्रभाव से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सीख मिलनी चाहिए संपूर्ण भारतवर्ष में, और संपूर्ण भारत में सीख मिलनी चाहिए जिससे इसकी पुनरावृत्ति ना हो। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज हजारों यात्री पहुंचते हैं। यहां पहुंचकर पर्यटक और स्थानीय लोग रेंटल बाइक लेकर आगे की यात्रा करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रेंटल बाइक संचालकों की बड़ी लापरवाही और मनमानी सामने आ रही है। मामला इतना गंभीर है कि अब आरटीओ हल्द्वानी ने कार्यवाही के संकेत दिए हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर बाइक रेंटल सेवाओं का धंधा तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसी के साथ नियम उल्लंघन भी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल विभाग की टीम ने आने वाले दिनों में कार्यवाही के संकेत दे दिए हैं। देखना होगा कि रेंटल बाइक संचालकों की यह मनमानी कब तक रुकती है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रेंट ए बाइक कैब स्कीम के तहत जो गाड़ियां जो भी इसके रजिस्टर्ड ओनर हैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर इस तरह का अनधिकृत संचालन पाया जाता है, जो परमिट की शर्तें हैं जो उनको दी गई हैं, अगर उसका वो उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए हम एक अभियान लगाएंगे। जैसा आप बता रहे थे कि रेलवे स्टेशन के आसपास से काफी रेंट ए बाइक दी जाती हैं, तो जो भी इस तरह के अनधिकृत संचालन है उन पर रोक लगाएंगे। अरे यार, ये फिर से लीकेज शुरू हो गया। कितना झंझट है भैया। मुझे ऐसे पाइप चाहिए जो मजबूत हों और लंबे समय तक चलें। घर का लीकेज रुक ही नहीं रहा। साहब, एक ही भरोसेमंद विकल्प है, यूनिको यू फ्लो पाइप्स। मजबूत, टिकाऊ और पूरी तरह लीक प्रूफ। सब ग्राहक इसकी तारीफ करते हैं। वाह, घर फिर से अच्छा लगने लगा। यूनिको पाइप्स ने समस्या पूरी तरह हल कर दी। खरीदे यूनिको यू फ्लो पाइप्स, टिकाऊ, मजबूत और पूरी तरह भरोसेमंद। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम।
गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ला की 47वीं पुण्यतिथि पर आयोजित स्मृति समारोह में कृषि, व्यापारिक, चिकित्सा, सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अनेकों व्यक्तियों को सम्मानित किया। सीएम धामी ने कहा कि उधम सिंह नगर और रुद्रपुर के विकास के लिए सरकार अनेक कार्य कर रही है। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता है वो राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बनाया जा रहा है, अनेक जो सड़कों के काम है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। पंतनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। एक एक सीमांत क्षेत्र तक हमारी सरकार पहुंचे, हमारी सुविधाएं पहुंचे, हमारे किसान भाइयों को फायदा हो, उनके लिए सभी सुविधाएं हों। गन्ने के रेट में 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि जो किसान हमारे गन्ना की उपज करते हैं उनके मन में कहीं कोई संदेह न रहे, किसी प्रकार की शंका न रहे कि उनकी तोल ठीक से होगी कि नहीं, मूल्य ठीक से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलें ठीक समय से चलेंगे कि नहीं चलेंगे। उन सभी पर हम समग्र विकास को लेकर, समग्र वर्गों को लेकर, समग्र क्षेत्रों को लेकर काम कर रहे हैं। तराई के साथ साथ पूरे उत्तराखंड का समेकित रूप से विकास करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।